अगली इसमें हेडलाइन है बी अ चाइल्ड अगेन, बच्चा एक बार फिर से बन जाइए। बी अ चाइल्ड अगेन, बच्चे खुश होते हैं। डू यू वांट टू बी चाइल्ड अगेन? डू यू मिस योर चाइल्डहुड? तो बच्चे खुश होते हैं। बच्चे खुश, इसके पहले भी मैंने बताया है, बच्चे खुश क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीइंग हैप्पी? बिकॉज दे डोंट हैव नेगेटिव एनर्जी। वो चीज़ों को छुपा के नहीं रखते हैं अपने अंदर। हम जब बड़े हो जाते हैं तो कोई कुछ गलत कह देता है, उसको दिमाग में रखते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, हम उससे बात नहीं करेंगे। उसने मुझे डांटा था, हम उससे बात नहीं करेंगे। उसने हमारी बुराई की थी, हम उससे बात नहीं करेंगे। उसने मुझसे गुस्सा किया था, हम कभी बात नहीं करेंगे। उसने हमें बहुत गलत कहा, हम उससे मिलेंगे ही नहीं, कभी हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते। यानी ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लेते हैं और ये सारी चीज़ें निगेटिव एनर्जी होती हैं। और बच्चों को आप डांटो, बच्चों को चाहे डांटो चाहे मारो, वो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वो भूल जाते हैं और फिर आपके साथ आकर के खेलने लगते हैं। तो इसीलिए बच्चे खुश होते हैं, इसीलिए बच्चे प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। उनको नहीं पता होता किसी की बुराई करनी हो। अगर उनको ये बता दो कि ये चीज़ पापा को ना बताना, तो मम्मी अगर कहती हैं कि ये चीज़ पापा को ना बताना, तो बच्चे ये पापा से जाकर के ये कहते हैं कि मम्मी ने ये कहा था ये चीज़ पापा को ना बताना। यानी जैसा मिला उसने बाहर निकाल दिया, दिमाग में कुछ फिल्टर नहीं लगा के रखा उसको। लेकिन हम फिल्टर लगा देते हैं, कोई कुछ कहता है और हम कुछ कह के दूसरी तरीके से वहाँ तक न्यूज़ पहुँचाते हैं। इसीलिए हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी लगातार बनती रहती है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जेलसी आ जाती है, बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है और ये सारी एनर्जी आपके चेहरे पे आ जाती है। आप भले कुछ ना बताएं, लेकिन इंसान का चेहरा बताने लगता है कि ये इनोसेंट है या ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। चेहरा बताने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो दिखने में पता चल जाता है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये बहुत गुस्सा करता है, बहुत बुराई करता है, बहुत लोगों की गलत बात करता है लोगों के बारे में। तो वो चेहरे पे दिखने लगता है। लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा होता नहीं, इसीलिए बच्चों का चेहरा प्यारा लगता है। Did you understand? तो दैट्स वाई वी नीड टू बी चाइल्ड अगेन। तो बच्चा बनने का मतलब है बच्चों वाली चीज़ें, क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करिए। कोई फिल्टर मत लगाइए, जो है पूरा दिल से साफ निकाल दीजिए, अंदर कुछ मत रखिए। अंदर रखेंगे दिक्कत आपको ही होगी। किसी ने कुछ कहा, ठीक है छोड़ दो, उसको नज़रअंदाज कर दो, उसको दिमाग में बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मोबाइल में आप एप्लीकेशन कोई आपने ओपन किया, उसको आपने प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया, ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन ऐसे आप काट के निकल गए। अब उसमें ढेर सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो एनर्जी खींचते नहीं खींचते हैं। बैटरी मोबाइल बताता रहता है दिस एप्लीकेशन इज जस्ट सकिंग योर एनर्जी, सकिंग द बैटरी चार्जिंग। वो बताता रहता है कि ये एप्लीकेशन आपने खोल के रखा है, इसको आपने बंद नहीं किया, ये एनर्जी ले रहा है। तो ऐसे आप भी ढेर सारे एप्लीकेशन खोल के डाल देते हैं और दिन भर आपकी आधे से ज़्यादा बैटरी वहीं पे चली जाती है, वहीं एनर्जी चली जाती है। उनको बंद नहीं करते हैं, पूरा खोल के डाल देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उधर खोल के डाल दिया, पूरी एनर्जी उधर जा रही, उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से आप वही जो अंदर से हैं वो बाहर से भी हमें होना चाहिए। जो आप अगर जो कहते हैं वो करना भी चाहिए। अंदर से और बाहर से एक ही जैसे होने चाहिए। कोई बीच में कोई दीवार या फिल्टर नहीं होना चाहिए कि बाहर से कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, बात कोई दूसरी करते हैं, सोचते कुछ और हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए और तभी यू नीड टू बी बच्चा, तभी आप बच्चा फिर से बन सकते हैं। ठीक है। सो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इनोसेंट एंड नेचुरल। हर बच्चा इनोसेंट पैदा होता है, नेचुरल पैदा होता है, उसके अंदर कोई फरेब नहीं होता है, कोई गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता बाहर के बारे में। गुस्सा कैसे आता है? लोगों को देखता है, ये गुस्सा कर रहे हैं, पापा गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी गुस्सा कर रहे हैं, ये ऐसे बात कर रहे हैं, ये ऐसे बात कर रहे हैं, और वो हमारे अंदर आ जाता है। और फिर वो भी वैसे ही बनना है। जब हम लोग पैदा हुए थे हम लोग वैसे ही थे, लेकिन बाहर को देख कर गुस्सा, जेलसी, बुराई, वरी, डिप्रेशन सब देख करके सब दिमाग में घुस गया। अब वो नेगेटिव एनर्जी अंदर चल रही, लगातार एनर्जी आपकी खींच रही है। तो बिल्कुल साफ होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया आपको? एंड द नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ योर मास्क। इसका मतलब है टेक ऑफ योर मास्क, अपने चेहरे का मास्क उतार दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप हर इंसान के हिसाब से बात मत करिए। जो आप हैं हर इंसान से एक ही जैसे पेश आइए। मतलब अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं मुखौटा लगा लिया दूसरे इंसान से अलग तरीके से पेश आ रहे हैं, फिर मास्क लगा लिया दूसरे इंसान से अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। तो टेक ऑफ योर मास्क, चेहरे का मास्क उतार दीजिए। लोग मास्क लगा लेते हैं,
मास्क लगाने का मतलब अलग अलग तरीके से पेश आते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ अलग अलग इंसान को दिखाते हैं जिससे लोग अच्छा महसूस करें। तो ये मास्क यही मतलब यही है कि अंदर से बाहर से पूरा एक ही जैसे होना चाहिए, बीच में कोई भी फिल्टर या फरेब नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज यू आर यूनिक, आप बिल्कुल यूनिक हैं। अगला टॉपिक है यू आर यूनिक, बिल्कुल आप यूनिक हैं। आपकी फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं करती। आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट केवल आपसे ही खुलता है, दूसरे के फिंगर से नहीं खुलता है। तो इसका सीधा मतलब है आप यूनिक है। दुनिया में अगर 7 अरब लोग हैं तो किसी से आपकी फिंगर मैच नहीं करती है, आप बिल्कुल यूनिक हैं। आप प्रॉब्लम तब होती है जब हम कंपेयर करते हैं किसी के साथ, जब कंपेयर करते हैं यहाँ पे लिखा है नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। जब कंपेयर करते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छा कर रहा है, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप कंपेयर अगर करना है तो अपने आप से ही कंपेयर करिए कि कल जैसे थे और आज भी क्या आप वैसे हैं या आप कल से आप ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो कंपेयर अगर करना है तो अपने आप को कंपेयर करिए कि क्या हम अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, जैसे हमें करना चाहिए था क्या वैसे कर रहे हैं, जितना हमें सफल होना था क्या हम उतना हो रहे हैं, जितनी मेहनत मैं आज कर सकता था क्या मैंने उतनी मेहनत की या मैंने कंजूसी की। तो कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर करिए कि जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जितना सफल होना चाहिए था, जितनी अच्छी हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, क्या हम उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं। जितने पेज हम पढ़ सकते थे क्या उतने पेज मैंने पढ़ा। अगर हमारी क्षमता थी 40 पेज पढ़ने की और आपने 5 पेज पढ़ के आप खुश हैं और दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि उसने तो 3 ही पढ़ा और हमने 5 पढ़ा, तो ये गलत बात है। तो कंपेयर आप दूसरे से नहीं, अपने आप से ही कंपेयर करिए। अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी एनर्जी से कंपेयर करिए कि आप उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पूरे फुल एनर्जी का इस्तेमाल आपने किया कि या उस एनर्जी का आपने गलत तरीके से वेस्ट किया। नीदर यू कैन फाइंड समवन लाइक यू इन द पास्ट, आपके जैसा ना तो पास्ट में कोई था एंड नॉर इज समवन गोइंग टू बी लाइक इन द फ्यूचर, और ना तो फ्यूचर में आपके जैसा कोई बनने वाला है। यू आर यूनिक, बिल्कुल आप यूनिक हैं। यू आर बॉर्न यूनिक, आप बिल्कुल आप यूनिक ही पैदा हुई हैं। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, किसी से कंपेयर मत करिए, अपने आप से कंपेयर करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से चीज़ों को, मेहनत को, हार्डवर्क को लगातार आप करते रहिए। अगला इसमें चैप्टर 5 है नथिंग कैन सेपरेट ट्रू रिलेशनशिप नॉट इवन टाइम एंड डिस्टेंस। अगला जो है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ भरोसा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो जब अच्छे इंसान आप बन जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें उसी में ऑटोमेटिक आ ही जाती हैं। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आप नेक इंसान तभी बन सकते हैं जब ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होंगी। तो रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे एक वन सेंटेंस इज रिटन हियर, परफेक्ट वन, लोग परफेक्ट बनने की तलाश करते हैं। यहाँ पर देयर इज अ वंडरफुल स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक कभी बड़े आदमी ने शादी नहीं की और रिपोर्टर ने जाकर के उससे पूछा डू यू हेट मैरिज, क्या आप मैरिज जो है ना उससे घमंड कर, उससे आप घृणा करते हैं शादी से, क्योंकि उसने शादी नहीं किया था। ही सेड नो नो आई डोंट हेट मैरिज, हम शादी से घृणा नहीं करते। तो उसने पूछा रिपोर्टर ने तो आपने शादी क्यों नहीं की। तो उस आदमी ने कहा हम शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला, हमारी पूरा जीवन इसी को ढूंढते ढूंढते लग गया, परफेक्ट पार्टनर ही नहीं मिला और इसी में हमारी पूरी ज़िंदगी चली गई। तो आपको क्या मतलब, आप उसने लास्ट में कहा हाँ एक पार्टनर मिला था। तो ही द रिपोर्टर आस्क्ड फिर आपने शादी फिर उस पार्टनर के साथ शादी क्यों नहीं की। देन दैट मैन सेड कि जो परफेक्ट पार्टनर मिला था उसको भी परफेक्ट आदमी चाहिए था। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी वो भी परफेक्ट ही ढूंढ रहा था, तो उसको परफेक्ट नहीं मिला, हमको तो परफेक्ट मिल गया था, उसको परफेक्ट नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट मैरिड। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, हम सिचुएशन के हिसाब से धीमे धीमे अपने आप पे काम करते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अपने आप के प्रति आप ईमानदारी से काम करिए। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आप दूसरों को धोखा देने से तो नुकसान होता ही है, लेकिन अगर आप अपने आप को धोखा देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अपने आप के प्रति ईमानदारी से काम करिए। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कोई भी टॉपिक यहाँ पे मिलता है आपको उसको अच्छे से उसको प्रिपेयर करके शेयर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भले ही आप अगर उसको अच्छे से नहीं शेयर कर पा रहे हैं लेकिन आपने मेहनत अच्छी किया है, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप योर सीरियसनेस
इसका मतलब है no child is born serious, we destroy all the innocence, we destroy all his laughter, we destroy his wandering eyes. Drop your seriousness, यानी अपनी गंभीरता को छोड़ दीजिए. We don't be happy, हम खुश नहीं होते, हम all the time we just be serious, हम सीरियस रहते हैं. कोई भी बच्चा सीरियस पैदा नहीं होता है, वो उसी से रिलेटेड है. We destroy all his innocence, जो बच्चा पैदा होता है उसकी सीरियसनेस को हम ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम ही नष्ट कर देते हैं, उसके अंदर डर पैदा कर देते हैं कि वहाँ मत जाना, छोटा बच्चा होता है, वहाँ मत जाना, बिल्ली आ जाएगी, कुछ ऐसे करके वहाँ अंधेरा है, ऐसा हो जाएगा. तो वो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाता है और वो जीवन भर वैसे ही चलता रहता है, वो चीज़ों से डरता रहता है क्योंकि उसको बचपन में वैसे ही ट्रेन किया जाता है. तो अपनी सीरियसनेस को ख़त्म कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए एंड बी हैप्पी ऑलवेज, और हमेशा खुश रहिए. और खुश रहने के लिए कोई खास रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है. एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज़ वॉच योर डिजायरिंग माइंड. चैप्टर 7 है, इसमें लिखा है बी कॉन्टेंट विथ व्हाट यू हैव. जो आपके पास है, बी कॉन्टेंट विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उससे आप संतुष्ट रहिए, उससे आप खुश रहिए. जो भी आपके पास है, अब आपके पास जो है, पहले हम खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि हमारे पास है क्या. आपके पास क्या क्या है उसके बारे में हम सोचते नहीं. अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो बहुत कुछ है, आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है आपके पास, सारी चीज़ें हैं आपके पास. लोग खुशी को केवल पैसे से जोड़ते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम परेशान हैं, इसीलिए हम खुश नहीं. तो पैसा खुशी का कारण बन सकता है, लेकिन उसके अलावा ऐसी ढेर सारी चीज़ें और हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं. तो बी कॉन्टेंट विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसको लेकर के आप खुश रहिए, उससे लेकर के आप संतुष्ट रहिए. वी डोंट फील सेटिस्फाइड विथ वट एवर यू वी हैव, जो हमारे पास होता है उसको लेकर के हम संतुष्ट नहीं होते, और चाहिए, जिसकी भूख में हम और परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, जो आपके पास है उसका ग्रेटफुल बनिए, आप उसका आभारी बनिए. अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव गुड हेल्थ. आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आप सारी चीज़ें आपकी अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन तब भी हम कहते हैं हम गरीब हैं. आपके पास तो आपके शरीर की वैल्यू क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक वैसे तो मिलता नहीं, अगर सपोज आपके हाथ में कोई भी किसी का हाथ में चोट लग जाती है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3-4 लाख लग जाता है. सपोज ये अगर यहाँ पे कुछ काम, ये फिंगर काम नहीं कर रही, अगर ये ऑपरेशन करना है 2-3 लाख रुपए लग जाता है. आपकी काम कर रही, चेक करो, 2-3 लाख रुपए बच गए आपके कि नहीं. तो ऐसे आप सोचिए अपने बारे में, सारे बॉडी के सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, आप कितना हेल्दी हैं. कोई आपसे कहे कि हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, आप हमें अपनी एक आंख दे दो, देंगे? नहीं देंगे ना. तो कितनी वैल्यू है आपकी, लेकिन हम उसको समझते नहीं, उसके आभारी नहीं होते. इफ़ यू हैव अ फैमिली दैट लव्स यू, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. अगर आपके पास फैमिली है, जो फैमिली आपको पसंद करती है, आपसे प्रेम करती है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, उसके आप आभारी बनिए. उसकी हम शिकायत करते रहते हैं. इफ़ यू हैव फ्रेंड्स हु सपोर्ट यू, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपकी मदद करते हैं, उनके आभारी बनिए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड इफ़ यू हैव फूड ऑन योर टेबल, अगर रोज शाम को आपको खाना मिल जाता है, आपका पेट भर जाता है, आप चैन की नींद सोते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, उसका आप आभारी बनिए. हम उसको समझते नहीं कुछ. इफ़ यू हैव रूफ ओवर योर हेड, अगर आपके सिर के ऊपर छत है, आपके पास घर है, आप रहते हैं, वहाँ सोते हैं, खाना पीना, नहाते धोते हैं, आप इसका ग्रेटफुल बनिए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, उसके आप आभारी बनिए. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव, पहले समझिए आपके पास है क्या क्या और उसका आप ग्रेटफुल बनिए. इफ़ यू हैव हेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, उसका आप आभारी बनिए. इफ़ यू अलाइव टुडे, अगर आप जिंदा हैं टुडे, उसका भी तो आप आभारी बनिए. कितने लोग शाम को सोने के बाद सुबह उठ नहीं पाते हैं, लाखों लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, आप उठे, आप आए, यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, आप उसका आभारी बनिए. इफ़ यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, अगर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, इसका आप आभारी बनिए. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, जो भी कुछ आपके पास है हर चीज़ का आप ग्रेटफुल बनिए. डोंट कंप्लेन अबाउट, यू आर मोर फॉर्चुनेट दैट मेनी पीपल, ढेर सारे लोगों के पास तो है ही नहीं कुछ, आपके पास तो सब कुछ है. अगर आप जूतों के लिए रोते हैं, आप उनके बारे में सोचिए जिनके पैर नहीं हैं. हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, आप उनसे पूछिए जिनके पास हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है. बी ग्रेटफुल फॉर दैट.
ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास है उसकी तारीफ करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसकी शिकायत मत करिए। जो भी आपके पास है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपकी जो समझ है और डेवलप हो जाती है। लेकिन हम शिकायत करने के बजाय, हम अप्रिशिएट करने के बजाय वी कीप कंप्लेनिंग, हम शिकायत करते रहते हैं। वी कैन ऑलवेज कंट्रोल आवर एक्शंस बट आउटकम्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वी कैन ऑलवेज कंट्रोल आवर एक्शंस, कोई भी एक्शन, अभी मैंने ये बताया था, एक्शन आपके हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में नहीं, वो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। उसके बारे में भी ज़्यादा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिचुएशन कैसी होने वाली है वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन एक्शन आपके हाथ में है। एंड दैट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं।